राहुल की सांसदी जाने पर छिड़ी जबरदस्त राजनीति। कांग्रेस और मोदी सरकार के बीच खिंच गई तलवारें। इस मुद्दे के बहाने कांग्रेस मोदी सरकार पर कर रही वार। भड़के अमित शाह ने अब कांग्रेस पर किया पलटवार। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस तक शाह ने किसी को नहीं बख्शा। कांग्रेस नेता और गांधी परिवार के सदस्य राहुल गांधी की सांसदी को लेकर मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष जहां इस मामले को लेकर मोदी सरकार पर आरोप लगाने में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ कांग्रेस सांसद तो गांधी परिवार के लिए अलग कानून की मांग करने लगे हैं। इन तमाम मुद्दों पर अब देश के गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार करते हुए पूछ लिया, आखिर कहां से आता है ये अहंकार? गांधी परिवार के सदस्य पर कार्रवाई होने पर ही क्या लोकतंत्र खतरे में आता है? दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देते हुए मोदी सरनेम को ही चोर कह दिया था, जिसकी वजह से मामला सूरत कोर्ट पहुंच गया था और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसकी वजह से उनकी सांसदी भी चली गई, क्योंकि जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक किसी भी विधायक या सांसद को 2 साल की सजा मिलते ही उसकी सदस्यता चली जाती है। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन कर रही है और मोदी सरकार पर राहुल गांधी की सांसदी छीनने का आरोप लगा रही है। तो वहीं मोदी सरकार भी अब इस मामले में कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देने में जुट गई है। बुधवार को ही न्यूज 18 के एक कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह को जैसे ही राहुल गांधी के मामले में बोलने का मौका मिला, उन्होंने तो कांग्रेस की जैसे धज्जियां उड़ा दी। कानून से लेकर राजनीति तक हर मोर्चे पर कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया। सबसे पहले तो अमित शाह ने राहुल गांधी के मुद्दे को डिटेल में समझाते हुए कहा, कांग्रेस इस मामले में भ्रांति फैलाने का काम कर रही है। मैं जनता को सच्चाई बताना चाहता हूं। हमारे कानून में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को अगर 2 साल की सजा होती है तो 3 महीने का समय उसको मिलेगा अपनी सजा को स्टे कराने के लिए। सजा को स्टे कराना और दोष को स्टे कराना 2 अलग बात है। तो दोष को भी स्टे कराना है और सजा को भी। और हमारे कानून में ये प्रोविजन ही नहीं है कि अदालत जब किसी भी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक सजा करती है तो वो दोष पर रोक लगा सकती है। कन्विक्शन स्टे नहीं हो सकता, सेंटेंस हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने मनमोहन सरकार के दौरान फाड़े गए अध्यादेश और 2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का जिक्र करते हुए कहा, 2013 में लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि 3 महीने नहीं मिलेंगे। जिस क्षण से सजा होती है उसी क्षण से आपकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है 2013 का, जब राहुल जी की माताजी के नेतृत्व में यूपीए चलता था। हम तो दूर दूर तक नहीं थे। हम तो आज भी सुधारना नहीं चाहते जजमेंट को, लेकिन कांग्रेस सरकार सुधारना चाहती थी क्योंकि वो लालू जी को बचाना चाहती थी। इसीलिए एक अध्यादेश लेकर आए मनमोहन सिंह जी और इसे नॉनसेंस कहकर पूरे देश के सामने अपनी ही सरकार के अध्यादेश को फाड़ दिया। अब उनके फाड़ने के बाद किसकी मजाल थी कांग्रेस सरकार में कि इस अध्यादेश को कानून में बदले? इसे वापस ले लिया गया। आज अगर वो कानून होता तो शायद बच जाते, इतनी हाय तौबा नहीं करनी पड़ती। सजा मिलने के बाद सांसदी या विधायकी जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। राहुल गांधी से पहले भी कई सांसदों और विधायकों की सदस्यता जा चुकी है, मगर उस वक्त इतना माहौल नहीं बनाया गया जितना आज गांधी परिवार के सदस्य राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर बनाया जा रहा है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ये श्रीमान पहले नहीं है। अब तक राजनीति में उनसे भी ज्यादा बड़े पद पर रहते हुए उनसे भी ज्यादा अनुभव रखने वाले ढेर सारे नेता इसी प्रावधान के तहत अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं। मैं 3 नाम तो अभी आपको गिनवा सकता हूँ। लालू यादव, जयललिता और राशिद अल्वी पर भी कार्रवाई हुई। राहुल गांधी समेत ऐसे 17 लोगों की सदस्यता गई। किसी ने काले कपड़े नहीं पहने, किसी ने हाय तौबा नहीं की, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, देश का कानून है। लेकिन अब इन पर आ गई तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि गांधी फैमिली के लिए अलग कानून बनना चाहिए। मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, ये किस मेंटालिटी में जीते हैं? किसी के लिए अलग कानून बनना चाहिए क्या? कुछ भी होता है तो मोदी जी पर आरोप लगा देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं।
कांग्रेस के बड़े बड़े वकील, जो वकील होने की वजह से ही राज्यसभा में बैठे हैं, वो भी नहीं समझाते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास अपने खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर कोर्ट में जाने का विकल्प अभी भी है, लेकिन राहुल गांधी ने अब तक सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील नहीं की है, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा उन्होंने अब तक अपने दोष पर रोक लगाने के लिए अपील भी नहीं की है। ये किस प्रकार की एरोगेंसी है? आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने रहना चाहते हो और अदालत के सामने भी नहीं जाओगे। ये एरोगेंसी कहां से जनरेट होती है? आपको बता दें, राहुल गांधी को निचली अदालत में मिली सजा को अब तक चुनौती नहीं दी गई है। उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द की जा चुकी है। बावजूद इसके राहुल या उनके सहयोगियों ने ऊपरी अदालत में अपील नहीं की है। कुछ लोग इसके पीछे कानूनी मजबूरी बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश। वैसे इस मामले में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज हम सबसे युवा देश है, आत्मविश्वास से भरे हुए देश है। पूरे विश्व में दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर आज अगर किसी का डंका बज रहा है तो नाम है हिंदुस्तान, वो नाम है भारत। ऐसे में देश के भीतर बैठी और देश के बाहर बैठी भारत विरोधी शक्तियों का एकजुट होना स्वाभाविक है। ये शक्तियां किसी भी तरह भारत से विकास का एक कालखंड छीन लेना चाहती है। आज भारत का सामर्थ्य अगर फिर बुलंदी की तरफ जा रहा है तो इसके पीछे हमारी एक मजबूत नींव है। ये नींव हमारी संवैधानिक संस्थाओं की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की है। इसलिए आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं, वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। दिमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापुरी की थी। लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी।